वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। देश में प्राइवेट अस्पतालों का धंधा इसीलिए फल फूल रहा है क्योंकि सरकारी अस्पतालों को तो खुद इलाज की जरूरत है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीति आयोग के सर्वे से कुछ ऐसे ही परिणाम सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक देश भर के सरकारी अस्पतालों में प्रति 1 लाख की आबादी पर महज 24 बेड उपलब्ध हैं, मगर ये राष्ट्रीय औसत है। राज्यों की कहानी तो कहीं ज़्यादा डरावनी है। मिसाल के तौर पर बिहार में प्रति लाख आबादी पर 6 बेड, झारखंड में 9, तेलंगाना में 10, यूपी और हरियाणा में 13 और महाराष्ट्र में 14 बेड ही उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर, असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हाल भी ऐसा ही है, जहां प्रति लाख की आबादी पर 20 या उससे कम सरकारी बेड मुहैया हैं। जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट अस्पतालों की महंगी फीस अदा कर देगा, मगर जो गरीब है उनके लिए तो सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा है। मगर जब वही बेड और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं नहीं होंगी तो क्या होगा? यही वजह है कि आए दिन देश के किसी न किसी कोने से सरकारी अस्पतालों की बदहाली की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब वाराणसी से सटे मऊ के सरकारी अस्पताल में एक स्वीपर को इलाज करते पाया गया था। जब पकड़ा गया तो सुनिए क्या बोला। सुबह या 7:30 बजे से 8 बजे तक शुरू हो जाता है। सुबह 7:30 बजे शुरू हो जाता है। फिर कब तक सफाई चलती है? बीच में अगर कोई दिक्कत पड़ा है तो बीच में हम लोग करते हैं साफ सुथरा। फिर जाते वक्त करके जाते हैं, फिर आता है तो फिर करता है। स्वीपर ही सही, मऊ में कोई तो इलाज कर रहा था, मगर यूपी से आगे बढ़कर अगर हम बिहार पहुंच जाएं तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। अभी 2-3 साल पहले पटना के अस्पताल का ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जब अस्पताल ने स्ट्रेचर तक देने से मना कर दिया था और लाचार बाप अपनी बच्ची को गोद में लिए दर-दर भटक रहा था। यूपी बिहार तो चलो बीमारू राज्य माने ही जाते हैं, मगर वो बंगाल जिसे ममता दीदी परफेक्ट बताती नहीं थकती, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। मालदा के अस्पतालों में लापरवाही के चलते कई बार नवजात शिशुओं के मौत की खबरें कई बार सामने आई हैं और कई बार यहाँ के अस्पतालों में जलभराव का नज़ारा भी देखने को मिला है, और वो भी बिना बाढ़ के। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अस्पताल भी लापरवाही से अछूते नहीं हैं। मरीज तो मरीज, यहाँ तो खुद मेडिकल कर्मचारी भी लापरवाही की शिकायतें करते नजर आते हैं। मुंबई के भाभा हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स मेडिकल स्टाफ को घटिया पीपीई किट देने का मामला भला कौन भूल सकता है, जब मेडिकल स्टाफ ने हंगामा मचा दिया था। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक कहीं भी अस्पताल इस लापरवाही से अछूते नहीं हैं। अमृतसर में अस्पताल खुद बायोमेडिकल कचरे को लापरवाही से कहीं भी फेंक कर आम जनता के लिए खतरा पैदा करते रहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में सैकड़ों हजारों के इलाज के लिए अस्पताल में डॉक्टर ही काफ़ी नहीं हैं। अस्पतालों की इस बीमारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।